हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम काफी हद तक हो गया है, कंप्लीट होने को है। तो दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे गुणनखंड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इसमें गुणनखंड। गुणनखंड को पढ़ने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। जब सारी दुनिया तुम्हें कहने लग जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब अपने दिल से चुपके से कहना, अब वक्त आ गया है कुछ करने का, और शुरू हो जाओ। तुम बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। जिस दिन आपके ये बात समझ में आ गई, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। ठीक है, तो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं। हाँ दोस्तों, एक बात और, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, समझे। तो आज हमारा टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए, जैसे कोई संख्या ले ली मैंने 300, तो इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 का भाग देंगे, इसमें कितना आया 150। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार गया 75 बार। फिर 2 का भाग देंगे, नहीं जा रहा। क्या 3 का जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 25 बार। फिर 3 का नहीं जा रहा। फिर 5 का देंगे और फिर से 5 का। ये भाग तब तक देते जाना है उस संख्या से जब तक 1 ना आ जाए। तो ये हमारे क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, 2 कितनी बार है? 1 2, तो मैं इसकी पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें जब गुणनखंडों की जब संख्या ज्ञात करनी होती है, तो दोस्तों हमें करना क्या होता है कि ये जो इनकी घातें हैं ना, इनमें सभी में +1 ऐड कर देना है और गुणा कर देना है। करना क्या है, हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। गुणनखंडों की संख्या, जब हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो देखिए 2 की पावर कितनी है? 2, तो 2 की पावर में 1 हम ऐड कर देंगे, गुणा 3 की पावर कितनी है? 1, तो 3 की पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे और गुणा करेंगे। 5 की पावर कितनी है? 2, तो 5 की पावर 2 है, उस 2 में 1 ऐड कर देंगे और गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया? 3 इंटू ये कितना हो गया? 2, और ये हो गया 3। जब इनका गुणा करते हैं तो 3 9 और 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 18 आ गई। कितनी आ गई? 18 आ गई। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 18। आगे हम बात करें कि सभी गुणनखंडों का योग। इससे पहले हम एक और देख लेते हैं इसी तरीके से एक उदाहरण। जैसे मैंने ले लिया 240, 2 का भाग देंगे, कितना आ गया? 120। फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से जा रहा है कितनी बार? 15 बार। फिर अब देखो इसमें क्या 2 से जा रहा है भाग? नहीं जा रहा। तो फिर किससे देंगे हम? 3 से। 3 का जा रहा है ना, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। अब 5 में क्या 3 का जा रहा है भाग? नहीं जा रहा ना, तो 5 का। ठीक है, ये आ गए हमारे खंड, गुणनखंड।
अब देखिए इनको हम इसी तरीके से लिख लेंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार है, तो 2 की पावर में 4 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बात वही है, इसका गुणा इससे और फिर इससे। ठीक है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 हो गई, क्योंकि एक ही बार है। 5 भी कितनी बार है, एक बार। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालनी है, गुणनखंडों की संख्या। करना क्या है, हमें पावर में, सबकी पावर में एक ऐड कर देना है और उनका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 4, 2 की पावर कितनी है 4, उसमें एक ऐड कर दिया। 3 की पावर 1 एक ऐड किया, इंटू 5 की पावर 1 उसमें भी एक ऐड कर दिया। 5 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 पंजे 20। तो गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 20 आ गई। कितनी, 20। आप अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐड क्यों किया है, ये आपको आगे पता चल जाएगा, आगे बताएंगे इसको। देखिए दोस्तों, आगे करते हैं अगला सवाल। ये पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए बीच में। दोस्तों अब ये तो है नहीं कि ये स्टूडियो हो, घर से ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है आप सबके लिए। इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। अब आ जाते हैं कोई ना कोई बाहर किसी ना किसी काम से, तो घर वाले हैं, फिर उनसे बातें करने लग जाते हैं, तो फिर वो भी आवाज इसमें आके रिकॉर्ड हो जाती है। कोई ना, पर इसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले लिया, बात करूं मैं जैसे 720, इसके हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, फिर 2 का, ये तो दोस्तों सबको आता ही होगा। तो कितने आ गए इसके खंड, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 और ये 4। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि ये 2 है ना, और इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालेंगे तो इसकी पावर जितनी दी हुई है उसमें एक ऐड करके गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 4 है, तो 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 और 5 नहीं 1, 5 तो इसका आधार है, 1 प्लस 1। ठीक है, 5 हो गया, ये 3 हो गया, इधर ये 2 हो गया, 2 तिया 6 और पर 6 पंजे 30। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई।
अब हमें करना क्या है कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। बात करें गुणनखंडों के योग की, यहीं पे कर देते हैं। क्या याद करना है? गुणनखंडों का योग। क्या? गुणनखंडों का सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, सभी गुणनखंडों का जब हम योग ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो हमें करना क्या है? देखिए ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है ना। तो मैंने बात की थी कि इसमें एक ऐड क्यों किया था। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 की पावर जो 4 है इसको लिखेंगे। एक बात याद रखनी है कि गुणनखंडों का जब योग करते हैं तो सबसे पहले जो आधार दिया हुआ है उसको, उसकी जो 0 घात है उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, ये इस तरीके से आई समझ में। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई, 3 को कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 एंड प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पिछली बार जब हमने गुणनखंड की जब संख्या ज्ञात की थी तो इसकी पावर में एक ऐड किया था। अब वो क्यों किया था? क्योंकि देखिए ये 2 की पावर 0 है, ठीक है, ये 3 की पावर 0 है, ये 5 की पावर 0 है। जब किसी भी संख्या की पावर में 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, और किसी भी संख्या से जब हम 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या से हमने गुणा किया है। तो क्या 1 गुणनखंड है या नहीं है? भाई किसी भी संख्या से जब हम गुणा कर रहे हैं तो 1 गुणनखंड ही तो हुआ। ठीक है, तो उस वजह से हमने इसमें 1 ऐड किया था। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, हमेशा पावर 0 से जो भी आधार है उसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी और जितने तक है उतने तक लिखा जाएगा ऐड करके। ठीक है, अब 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया? 1 प्लस 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8 और 2 की पावर 4 का मान 16। ठीक है, इनटू 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3 और 3 की पावर 2 का मान 9। उसी तरीके से आगे हल कर लेंगे। 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेंगे। कितने हो गए? 16 4 20 और ये 21। ठीक है, इनटू ये कितने हो गए? 13 और ये हो गए ये सभी गुणनखंडों का क्या प्राप्त हो गया? हमें योग प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप इसको अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये कितने का था? 720 का। ठीक है, नोट कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न,
240, ठीक है। अब हमें इसके गुणनखंड की संख्या और गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। तो 240 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो गए, 240 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या जब हमको ज्ञात करनी है तो करना क्या है? सबकी जो दी हुई तो इन सब की जो संख्या, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो पावर में दी हुई है उनमें सभी में एक ऐड कर देना है और उनका गुणा कर देना है। ये 4 है, 4 में एक ऐड किया तो 5 हो गया, ये 1 है, ठीक है, 2 हो गया और ये 2, कितना हो गया? 20। ये तो आ गई हमारी गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद बात करते हैं गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग उसी तरीके से देखिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 तक, ठीक है, इनटू 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, इनटू का चिन्ह नहीं है, प्लस का है, ठीक है, प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 2 4 8, ठीक है, और ये हो गया हमारा इनको ऐड कर लेंगे, कितने हो गए? 21। यहां पे ऐड कर लेते हैं हम 21 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये 21 नहीं है, 31 है। दोस्तों पिछले प्रश्न में भी ऐसे ही गलती हो गई थी थोड़ी सी, उसमें आप करेक्शन कर लेना। उसमें 21 नहीं, वो 31 है, 31 का गुणा करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 744। कितना? 744, ठीक है, नोट कर सकते हैं। अब बात करें हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की यदि हम संख्या की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए इसमें, बताइए आप। जब हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करते हैं तो जो ये पावर दी हुई है, ठीक है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 4 प्लस 1 प्लस 1, कितने हो गए? 6, ठीक है, 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई, नोट कीजिए।
इतना आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम 100, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यदि मैं बात कहूं गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 + 3 = 6। ये तो हो जाएगी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों के योग की अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, ठीक है। 1 + 2 + 4 1 + 5 + 25, ठीक है। इधर कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 6 और 1 7, और ये हो गया 30 और 1 31। ये हो गया आपका 217, ठीक है। ये आ गया हमारे गुणनखंडों का योग आ गया। यदि मैं यहीं पे कहूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की अगर बात करूं तो जितनी घातें हैं उनको जोड़ के लिख देंगे। 2 की पावर 2 है तो 2 + 5 की पावर 2 है तो 2 = 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। नोट कीजिए। आगे यदि मैं आपसे कहूं कि इसमें सम जो गुणनखंड है उनकी संख्या कितनी है, तो बताइए कैसे होगा? दोस्तों, जब हमें सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम करेंगे क्या? जिसका आधार एक सम संख्या है उसके घात में कुछ भी नहीं जोड़ना, मतलब 1 नहीं जोड़ना है। और जिसका आधार विषम है, जो आधार विषम है उसकी जो घात है उसमें 1 जोड़ देना है। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 2 है, आधार कितना कैसा है? सम है, तो इसकी घात में कुछ नहीं जोड़ना, ठीक है। तो सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, आधार में कुछ भी नहीं जोड़ना, इनटू 5 की पावर कितनी है? 2, विषम है, आधार कैसा है? विषम, तो इसमें 1 जोड़ देना है, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 2 × 3 = 6, ठीक है। ये सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। नोट लिख के लिख लेना है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय जिसका आधार सम है, सम संख्या सम आधार वाली संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ते,
एक नहीं जोड़ते। ठीक है, यहीं पे हम ज्ञात कर लेते हैं सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, पहले क्या किया था कि पावर 0 से स्टार्ट की थी। अब इसमें करना क्या है, जिसका आधार, ठीक है, जिसका आधार से एक सम संख्या है, यदि हमें सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो जिसका आधार सम है उसमें जो शुरुआत है वो पावर 0 से ना करके उसमें 1 से ही करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 into। अब इसका आधार तो कैसी है, एक विषम संख्या है, तो इसमें हम एक ऐड करते हैं ना, करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इस तरीके से। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 प्लस 4 इक्वल टू, ये है 1, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 5 प्लस 25। ठीक है, ये हो गया 6 इंटू, ये कितना हो गया 31, ये हो गया आपका 186। ठीक है, तो सम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा, 186। नोट कीजिए। यदि मैं ये कहूं यहां पे विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो कैसे ज्ञात करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक बात याद रखनी है कि विषम गुणनखंडों की जब हम संख्या ज्ञात करें तो जिस संख्या का आधार एक सम संख्या है उसको हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उसके बाद में जो अवैध संख्या कितनी है हमारी, 5 है, 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे और ये हमारी क्या हो जाएंगी, विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई। यहां पे लिख लेना, आधार समाधार वाली संख्या को नहीं लेते। ठीक है, नोट कर लिया। अब यहां पे मैं जब हमने विषम गुणनखंडों की जब हमने संख्या ज्ञात कर ली तो विषम गुणनखंडों का योग भी तो ज्ञात करेंगे ना। तो यहां पे हम विषम गुणनखंडों का योग, तो इसमें भी यही करना है। जब हमने ये सम गुणनखंड जो सम आधार वाली जो संख्या है वो नहीं ली तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ना ही हमने संख्या में काउंट किया तो योग में भी इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हम जो आधार विषम है उसको लेंगे ना। ठीक है, तो आधार में जब 1 जोड़ा, ठीक है, तो 3 हो गया था। संख्या कितनी थी, 3, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1
प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3, क्या हो गए, विषम गुणनखंड हो गए 3, ठीक है। तो इनका योग कितना आएगा, 1 प्लस 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया अपना, 31। नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपके कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें अपनी बातें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है और मैं भी उस समस्या का समाधान कर सकूं। तो अब हम एक अगला सवाल लेंगे और उससे जो भी मैंने समझाया है वो पूरा मतलब सारा का सारा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे कोई संख्या ना लेके हम सीधे ही उसके गुणनखंड ले लेते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। ये कोई हमने संख्या ले ली। अब हमें इसमें ज्ञात करना क्या है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है गुणनखंडों की संख्या। क्या, गुणनखंडों की संख्या। जब हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें करना क्या है, प्रत्येक की पावर में 1 जोड़ के उनका मल्टीप्लाई कर देना है। 4 की 2 की पावर 4 है, उसमें 1 ऐड कर देना, ठीक है। 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5, ये 4 हो गया और ये हो गया आपका 3, कितना हो गया 60। तो गुणनखंडों की संख्या आ गई। उसके बाद हम सभी गुणनखंडों का क्या ज्ञात करेंगे, योगफल। सभी गुणनखंडों का योगफल, योग, ठीक है। अब जब हम सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो हम करेंगे क्या कि जो ये पावर है 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। इनटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ठीक है। नीचे गुणा कर लेते हैं हम इसको लिखने के लिए, या फिर यहीं पे लिख देते हैं, नहीं नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। ये तो कितना हो गया आपका 31 हो जाएगा, ये हो गया आपका 31, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 9 तिया 27, 27 और 9 27 9 36, 36 और 3 39 और 1 40, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 तिया 27, 27 और 9 हो गया आपका 36, 36 और 3 39 और 1 40, ठीक है। ये कितना हो गया 55 25 और 5 30 और 1 31, ठीक है। ये बाकी 16 8 और हाँ ये ठीक है। तो हम इसका गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो गुणनखंडों का योग हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3800
38,440। ठीक है, आगे एसी में इसको एक बार नोट कीजिए। सम गुणनखंडों की संख्या तो अब हमें करना क्या है कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। सम गुणनखंडों की संख्या, जब हम सम गुणनखंडों की जब संख्या ज्ञात करते हैं तो करते क्या है, जिसका आधार है, आधार सम संख्या है, उस गुणनखंड की जो पावर है उसमें एक ऐड नहीं करते, तो उसकी जो पावर लिखी हुई है उसको तो ज्यों की त्यों लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जिसका आधार एक विषम संख्या है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 5 की पावर 2 है, इसको 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 12 चौका 48, ये कितना हो गया 48। अब यहीं पे हम बात करें कि सम गुणनखंडों का योग, क्या सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का जब हम योग ज्ञात करेंगे तो करेंगे क्या कि देखिए ये है जो 2 की, इसका आधार क्या है, एक सम संख्या है, तो इसकी घात में हमने कुछ भी नहीं जोड़ा था, तो इसकी घात 1 से स्टार्ट होगी, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद इसके आधार, इसमें हमने एक जोड़ा था, ऐड किया था इसकी पावर में, तो इसको तो जिसका आधार विषम संख्या है उसको जो कि तो जैसे हम पहले कर रहे थे गुणनखंडों का योग, तो उसी तरीके से करना है इसको। तो 3 की पावर 0 कितने तक है, 3 की पावर 3। उसी तरीके से ये भी लिखना है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। अब इसको देखो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 40। ठीक है, और ये हो गया आपका 31, कितना 31। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और कितना आ जाएगा, 4 के 12, 1200 और 12 1 12। ठीक है, 1 और 12 के 36 और 1 37। ठीक है, ये कितना हो गया 37,200। नोट कीजिए। आगे अब हमें ज्ञात क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या। जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो जिसका आधार एक सम संख्या है, जिसका आधार सम है, ठीक है, जिसका आधार सम है उसको हम नहीं लेंगे, बाकी की जो हैं उनको जो की त्यों, जैसे 3 की पावर कितनी है 3 है,
तो इसमें एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद में 5 की पावर कितनी है 2, तो 2 + 1 3, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सम जिसका आधार एक सम संख्या है उसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ भी विषम गुणनखंडों का क्या ज्ञात करना है हमको, विषम गुणनखंडों का योग। जब हम विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो जब हमने 2 की पावर 4 तो ली नहीं, क्योंकि इसका आधार क्या है, एक सम है। ठीक है, तो हम इनको ही लेंगे, और जैसे हम गुणनखंडों का योग ज्ञात कर रहे थे उसी तरीके से हम गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया आपका 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये कितना हो गया 31, ये हो गया आपका 40, और ये हो गया आपका 31। ये आपका कितना हो गया, ठीक है 1240, 1240। तो ये आ गए विषम गुणनखंडों का योग, कितना आ गया 1240। अब इसमें हम बात करें अभाज्य गुणनखंडों की। जो विभिन्न जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं। अब अलग अलग जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं, देखिए विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इसमें देखिए कि जो अभाज्य जो गुणनखंड है वो कितने हैं, देखिए अलग अलग। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, तो ये कितने हैं गुणनखंड, कितने हैं 3। एक तो 2 है, ठीक है 2, तो इसमें जो टोटल है वो कितने हो जाएंगे विभिन्न अभाज्य गुणनखंड 3। कैसे कि एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की यदि हम बात करें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की यदि हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, जितनी पावर हैं इनको हम सबको जोड़ देंगे, 4 + 3 + 2 कितनी हो गई 9। तो अभाज्य गुणनखंडों की ये संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और जहां भी आपको दिक्कत है, जहां भी आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कहां पे समस्या आ रही है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। दबा के ठोको ताली और मारो